चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वैसे हमने इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले याद किए, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उसकी टर्म्स में, दैट इज इंटेंसिटी इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर रो वी। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एस नॉट ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो, रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वी इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम। इसी इंटेंसिटी को हमने प्रेशर के टर्म्स में इस तरह से याद किया कि दैट इज पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो वी। ये हमारे पास इंटेंसिटी के फॉर्मूले थे। इंटेंसिटी को समझने के लिए एक छोटा सा काम और करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हेडिंग लिखिए, दैट इज पॉइंट सोर्स। अक्सर हमारे पास जो साउंड के सोर्सेज होंगे हम बेटा उनको पॉइंट सोर्सेज मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि साउंड का कोई छोटा सा एक स्पीकर पड़ा है ऐसे, ये पॉइंट सोर्स है, और मान लीजिए कि इस पॉइंट सोर्स का जो पावर है वो आपके पास P है, जो पावर है वो P है। तो ये पॉइंट सोर्स क्या करेगा, अपने अंदर से साउंड निकालेगा। ऑफ कोर्स साउंड का सोर्स है तो साउंड ही निकालेगा। साउंड इस तरफ भी निकालेगा, 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 इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर लगातार साउंड निकालेगा। इसमें से जो भी कोई साउंड का सिग्नल निकला वो सिग्नल इस तरफ भी जाएगा, 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 हर तरफ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस सोर्स से जो भी साउंड निकली है वो साउंड लगातार बड़े से बड़े सरफेस पर, मोर स्पेसिफिकली बड़े से बड़े स्फेरिकल सरफेस पर लगातार फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता। इमेजिनरी सरफेस बेटा, ऑफ कोर्स पॉइंट सोर्स से जो भी साउंड निकली है वो साउंड पहले बिल्कुल पॉइंट सोर्स के नजदीक थी, वही साउंड लगातार बाहर की तरफ जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। बाय सिमेट्री में ऐसा कह सकता हूं कि उस साउंड ने कुल मिलाकर इस सोर्स को सेंटर मानते हुए एनगल्फ कर लिया है, घेर लिया है, और वो सारे के सारे जो साउंड है वो एक सरफेस पर है, एंड दैट सरफेस इज ऑफ कोर्स एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस साउंड से जो भी सोर्स निकलेगी वो सारे के सारे जो साउंड होगी वो एक स्फीयर पर फैलेगी, वो एक स्फीयर पर फैलेगी, ऐसे स्फीयर पर फैलेगी जिसके लिए आपका जो पॉइंट सोर्स है, जिसके लिए आपका पॉइंट सोर्स है वो सेंटर है। और अगर ये रेडियस या फिर ये डिस्टेंस अगर r है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर इस पॉइंट सोर्स का अगर पावर p है तो वो पावर p बेटा इधर से इस सरफेस से ऑफ कोर्स यू निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि कोई मुझसे पूछ ले बेटा ये आपके पास एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, ये अपने आप में एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, जिस स्फेरिकल सरफेस पर सारा का सारा पावर फैल गया है। कोई मुझसे पूछे कि इस स्फेरिकल सरफेस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप कह सकते हो कि सर इंटेंसिटी होगी, पावर है P, और सारा का सारा पावर जो है वो ऑफ कोर्स कितने एरिया पर फैल गया है, तो आप कहोगे सर इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर अपॉन एरिया, दैट इज P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें याद रखनी है कि पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इस पॉइंट सोर्स से जितना दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी घटेगी। वो भी कैसे घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका सोर्स है उससे डिस्टेंस का स्क्वायर। फेयर इनफ। एक बात और बेटा, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो यहां से मैं स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल करूं तो मैं एक बात और बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और आपके जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस। छोटी सी बात, छोटी सी।
मैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी बात आप समझ तो गए होंगे, बट फिर भी हल्का सा और देखेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है बेटा। इस पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है A, इस पॉइंट सोर्स से 2r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है B, और इस पॉइंट सोर्स से 3r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है C। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पॉइंट सोर्स के कारण अगर यहां पर इंटेंसिटी I0 है, तो यहां पर इंटेंसिटी, वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अगर r डिस्टेंस है तो ये 2r डिस्टेंस है। ये अगर दुगनी डिस्टेंस दूर है तो इंटेंसिटी जो होगी यहां पर वो I0 अपॉन कितना दूर थी, डबल दूरी, उसका स्क्वायर, I0 बाई 4 टाइम्स, I0 बाई 4, ये आपकी इंटेंसिटी। इसी तरह से ये जो C पॉइंट है तो और दूर है, तो यहां पर इंटेंसिटी तो और कम आएगी। कितनी कम आएगी, डिस्टेंस है ऑफ कोर्स यहां के मुकाबले 3 टाइम्स, तो इंटेंसिटी होगी यहां पर I0 अपॉन 3 का स्क्वायर टाइम्स। तो आप कह सकते हो कि यहां पर इंटेंसिटी विल बी I0 अपॉन 9 टाइम्स। फेयर इनफ। अगर साउंड यू जा रही होगी तो ऑफ कोर्स इस A पॉइंट पर जो एयर का पार्टिकल होगा वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेट्स से विद एम्पलीट्यूड S0, ठीक है। इस B पॉइंट पर रखा हुआ जो पार्टिकल है एयर का वो भी ऑसिलेट करेगा। अब मैं इतना जानता हूं कि अगर यहां के मुकाबले यहां पर इंटेंसिटी अगर 1/4 है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो बेटा 1/4 नहीं, सिर्फ 1/2 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। या फिर ऐसे बोल दो कि r डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड S0, तो 2r डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड S0 बाई 2, बिकॉज वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितने टाइम्स डिस्टेंस हो जाएगी आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड उतने टाइम्स घट जाएगा। इसी तरह से आपका जो C पॉइंट है वहां पर जो एयर का पार्टिकल होगा वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहां के मुकाबले अगर इंटेंसिटी 1/9 टाइम्स हो गई है तो ऑफ कोर्स यहां का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स S0 बाई 3 टाइम्स ही हुआ है। यही हाल प्रेशर का है। यहां पर अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड आपका P0 है तो यहां पर आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड P0 बाई 2 है, और यहां पर आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड P0 बाई 3। लेकिन ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है, पॉइंट सोर्स के लिए सही है। Until and unless stated otherwise, we will always consider the source to be a point source। या तो सोर्स के बारे में बता रखा होगा कि वो सोर्स कैसा है, अदरवाइज हम हमेशा उसे पॉइंट सोर्स ही लेंगे। तो ये हमने अब एक तरह से मान लिया है कि पॉइंट सोर्स हमारे लिए एक जनरल थ्योरी है। हम इसको पॉइंट सोर्स को बड़ा मान सकते हैं कि ना, अगर कहा नहीं जाए तो हम किसी भी सोर्स को पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। पॉइंट सोर्स से जितना दूर जाओगे लगातार इंटेंसिटी घटेगी। कैसे घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ऑफ कोर्स प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी घटेंगे। वो घटेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सिंपल सिंपल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस पॉइंट सोर्स पे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं बच्चे। आसान सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं। आपके पास बड़ा एक साउंड का सोर्स है जिसका पावर मुझे 314 वाट दिया हुआ है। वाट दिया हुआ है, और यहां से 5 मीटर दूर एक पॉइंट है बेटा P। 5 मीटर दूर पॉइंट है A लिख देता बेटा, P से बड़ा पावर वाली फीलिंग आती है कई बार। छोटे छोटे सवाल हैं, टेक योर टाइम। पूरे में एयर है बेटा, एयर की डेंसिटी आपको दी हुई है 1.225 kg पर मीटर क्यूब,
और बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बेटा आपको गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें गिवन है आपको सवाल के अंदर, ठीक। ये पॉइंट सोर्स है, इसका पावर बेटा यहां लिख देता हूं 314 वाट। बेटा कैलकुलेशन में छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल है फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। बेटा पॉइंट ए पर इंटेंसिटी कितनी होगी। दूसरा सवाल प्रेशर एम्पलीट्यूड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा। दो छोटे छोटे सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई बातें नहीं पूछ रखी। करें, चलिए। हाँ बेटा, इससे जो भी पावर निकला है, अगर पॉइंट सोर्स है तो वी नो दैट कि वो सारा का सारा पॉइंट सोर्स से जो पावर निकला है वो ऐसे बेटा शेल पर, स्फीयर पर फैलता जाता है। तो अगर यहां से मुझे r डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो ऐसे r रेडियस का ऐसे एक स्फीयर बना सकते हैं, ऐसे स्फीयर बना सकते हैं। जो इंटेंसिटी यहां होगी वही इंटेंसिटी यहां पर, 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 वही इंटेंसिटी यहां पर। हम कह सकते हैं कि दैट इंटेंसिटी इज ऑफ कोर्स पावर, और ये सारा का सारा पावर कितने एरिया पर फैला हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। पावर है 314 वाट अपॉन बेटा 4 पाई इंटू रेडियस। रेडियस है बेटा 5 मीटर, उसका स्क्वायर करूंगा तो 25 मीटर स्क्वायर। बेटा पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लूं, 3.14 इंटू 100, 3.14 इंटू 100 तो 314 ही हो गया। तो आप 314 कैंसिल कर सकते हो और आप कह सकते हो कि सर इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस पॉइंट पर बड़ा इंटेंसिटी आ गई है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छी खासी साउंड है बेटा, ये तगड़ी साउंड है। हम आगे जाके देखेंगे कि तो बहुत ही शानदार आवाज, मतलब बहुत भारी आवाज है, तो अच्छी आवाज है। पहला सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया है हाँ बेटा, दूसरा सवाल क्या पूछा गया कि बताओ कि यहां पर प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है, पी नॉट कितना है। तो क्या इंटेंसिटी का और प्रेशर एम्पलीट्यूड का कोई फॉर्मूला याद है आपको? आपको हाँ से बिल्कुल याद है। मुझे पता है कि इंटेंसिटी इज पी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो वी। इंटेंसिटी मेरे पास है 1, बड़ा एस आई यूनिट है, दैट इज पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो। रो इज 1.225 मल्टीप्लाइड बाय वी, बड़ा वी इज 314। पी नॉट का स्क्वायर आ गया मेरे पास कितना आ गया बेटा 2.45 इंटू 340। पी नॉट अगर निकालना हो तो इसका रूट बेटा देखना कितना आया। टू 2.45 इंटू 340 बटा 833 हो गया, इसका रूट 28.86। 28.86 ऑफ कोर्स एस आई यूनिट बेटा प्रेशर क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। हम इस प्रेशर एम्पलीट्यूड का अर्थ भी जानते हैं बेटा, आई होप आपको याद होगा। हम प्रेशर एम्पलीट्यूड का ये अर्थ जानते हैं कि अगर ये साउंड यहां से इस पॉइंट से अगर गुजरेगी तो इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो पी एटमॉस्फेरिक -28.86 से लेकर प्रेशर एटमॉस्फेरिक +28.86 तक लगातार ऑसिलेट करता रहेगा। अगर यहां से रेयर फ्रैक्शन पल्स जाएगी तो ये प्रेशर हो जाएगा, अगर कंप्रेशन पल्स जाएगी तो ये प्रेशर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो लगातार इन दोनों वैल्यूज के बीच में इस तरह से लगातार ऑसिलेट करता जाएगा। इतना सही सवाल था।
आगे चले, चलिए आगे चलते हैं बच्चा। इसी बात पे एक छोटा सा सवाल और करते हैं। अच्छा सवाल होगा बेटा, ठीक है। वैल्यूज वगैरह ठीक है बेटा, हर बार इतनी अच्छी हो जरूरी नहीं, ठीक है ना। हर बार इतनी अच्छी वैल्यूज दें आपको, ऐसा मस्ट नहीं है, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। वैसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि पॉइंट सोर्स है, ठीक है बेटा। कुछ नहीं बोल रखा तब भी हम उसे पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। इस पॉइंट सोर्स का जो पावर है वो मुझे सवाल में गिवन है कि इट इज 40 वाट। पावर है तो यूनिट विल बी ऑफ कोर्स वाट, ठीक है। इससे दो मीटर दूर, चलो ना 4 मीटर ले लेते हैं। इससे 4 मीटर दूर बड़ा आपके पास कोई पॉइंट है ए। पहला सवाल तो सिंपल, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। पहला सवाल बड़ा बिल्कुल आसान, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। 40 वाट का जो पावर है वो लगातार फैलते फैलते बेटा स्फीयर पर फैलेगा। हर जगह इंटेंसिटी बराबर होगी एंड इंटेंसिटी इज ऑफ कोर्स पावर। पावर कितना बेटा 40 वाट। कितने एरिया पर फैला है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। बड़ा देखना वाट है, नीचे ऑफ कोर्स मीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 वाट अपॉन 16 पाई मीटर स्क्वायर। बड़ा पाई मतलब 3.14 यूज करना है, करते हैं बेटा डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाई 16, दिस डिवाइडेड बाई 3.14। ये मेरे पास आ गया 0.199 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। अब मैंने क्या किया कि इस ए पॉइंट पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, कोई लिसनर है, कोई सुनने वाला है और उसके कान यहां पर है और उस कान का जो पर्दा है बेटा वो ऐसे, जो कान का पर्दा है बेटा वो ऐसे। कान का जो पर्दा है वो इस तरह से है कि वेव जा रही है यूं, कान का पर्दा बेटा उसके नॉर्मल है, ऐसे नहीं है। कान का पर्दा बेटा ऐसे। उस कान का पर्दा जो है उसका एरिया मुझे गिवन है, इसका छोटा सा एरिया मान लेता हूं स्मॉल ए, 20 मिलीमीटर स्क्वायर कान का पर्दा है। और कान का पर्दा कैसे पड़ा है कि जिस तरफ साउंड जा रही है उसके नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर, तो ऑफ कोर्स सारे के सारे साउंड बेटा उस पर गिरेगी भी, ठीक है। तो हमें निकालना है कि उस कान के पर्दे पर कितनी साउंड गिरती है। तो सुनिएगा, इसका अगला पार्ट लिखना बेटा। एन ईयरड्रम ऑफ एरिया 20 millimeter square is placed normally to propagation of sound. Find power incident on ईयर ड्रम। बेटा इस ईयर ड्रम पर कितनी पावर गिरेगी वो बताओ। तो चलिए बेटा हम यहां पर अब इंटेंसिटी से पावर निकालना सीखते हैं और ये हमारे काम आएगा। अभी इसी चैप्टर में नहीं, लगभग बेटा हर चैप्टर में ये चीज काम ही आती है, तो इसको भी सुनिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर किसी वेव की इंटेंसिटी है ऐसे, ठीक है।
लेट से इंटेंसिटी इज आई, और कोई सरफेस एरिया है बेटा ऐसे। अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगी, सरफेस अगर ऐसी होगी तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बेटा कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर ये आपके पास सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। लेट्स से इसका जो एरिया है वो ए है। एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसमें से गुजरने वाला जो पावर होगा बेटा दैट विल बी ऑलवेज इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देम मीन्स इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। बस इतनी सी बात है। लेकिन इस वाले सवाल के अंदर तुम्हें सवाल में बोल रखा है कि साउंड जा रही है ऐसे, और जो आपका ईयर ड्रम है वो हमने जानबूझ के सवाल के अंदर कैसे रखा है, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब साउंड अगर यूं जा रही है तो ईयर ड्रम, कान का पर्दा उसके परपेंडिकुलरली पड़ा है ऐसे। तो इस कान के पर्दे का एरिया वेक्टर भी इसी तरफ आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, इंटेंसिटी भी इस तरफ होगी, और दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों एंगल कितना होगा, 0। तो इस ईयर ड्रम में से गुजरने वाला जो पावर होगा उसे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं बेटा क्या, कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इंटू ये वाला एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज 0.199 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया इज 20, तो मिलीमीटर था बेटा, मिलीमीटर स्क्वायर था। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, और बेटा हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कितना बेटा? 3.98 इंटू 10⁻⁻⁶ बेटा वाट था। वाट तो यहां पर था ना, मीटर स्क्वायर कैंसिल, वाट। तो इस कान के पर्दे पर जो पावर गिरा है दैट इज 3.98 इंटू 10⁻⁶ वाट। ये हमारा आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। कोई बहुत टफ पॉइंट तो नहीं था, आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये कहानी थी हमारे पॉइंट सोर्स की, और इसी तरह से हमें एक तरह का सोर्स और पता होना चाहिए। हालांकि उस पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, मोस्टली हमारे सवाल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सोर्स पर ही होते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए। दैट इज cylindrical source, sorry, that is line source. Next is line source. बड़ा पहले बोल दूं कि लाइन सोर्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन कभी कहीं पर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने भी कभी ना कभी लाइन सोर्स पढ़ा था। इसके रिजल्ट्स वगैरह कोई इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से हम लोगों ने पॉइंट सोर्स के रिजल्ट्स को याद किया था। तो यू कैन स्किप इट, ठीक है। बट फिर भी अब कई बुक्स में लिखा रहता है तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि हमें भी इस बात का आइडिया है। लाइन सोर्स साउंड का बेटा वो सोर्स है जो अच्छी खासी लेंथ का है, ऐसे लेंथ पे है। पॉइंट सोर्स की तरह चिन्ना सा नहीं है, बल्कि अच्छी खासी इसकी लेंथ है, बिल्कुल रॉड की तरह है, और लंबाई इसकी अच्छी खासी है, ठीक है। अब इसमें जो साउंड निकलेगी वो सिमेट्रिकली फैलेगी सिलेंडर पे। बेटा किस पे फैलेगी? सिलेंडर पे। तो इस सोर्स से अगर r डिस्टेंस दूर अगर आप इंटेंसिटी फाइंड करने जाओगे तो आप एक काम करना, r डिस्टेंस जाकर ऐसे एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लेना। r डिस्टेंस पे जाकर ऐसा एक इमेजिनरी सिलेंडर बना सकते हो। अब होगा क्या कि इस लाइन सोर्स से जो पावर निकलेगी वो सिमेट्रिकली
इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी। तो जो भी साउंड इससे निकल रही है वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और कुल मिलाकर इस लाइन सोर्स जो पावर निकल रही है वो इधर 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 पूरे के पूरे एक सिलेंडर पे फैल गई है। बड़ा बाइसिमेट्रिक किस पर फैल गई है? सिलेंडर पर फैल गई है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैंने ऐसे एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है जिसकी लेंथ अगर L है, तो ये जो रॉड जिसकी लंबाई L है, इसका पावर अगर P है, तो वो सारा का सारा जो पावर है वो एक इमेजिनरी सिलेंडर पर फैल जाएगा। और यहां पर आप कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी होगी बेटा, दैट विल बी, कितना पावर है? P। और वो सारा का सारा पावर बेटा कितने एरिया पर फैला हुआ है? तो आप बोलोगे सर वो फैला हुआ है बेटा, सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई रेडियस इंटू लेंथ, 2 पाई RL। यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे लिए, और वो ये है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इंटेंसिटी घटेगी। लेकिन पॉइंट सोर्स की तरह इंटेंसिटी इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर नहीं है, बल्कि इस बार इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। फर्क है बेटा, पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, इसलिए दुगनी डिस्टेंस जाने पर इंटेंसिटी 1/4 हो गई थी। 3 गुना डिस्टेंस जाने पर इंटेंसिटी 1/9 हो गई थी। 4 गुना डिस्टेंस जाने पर इंटेंसिटी 1/16 हो गई थी, और 5 गुना डिस्टेंस जाने पर 1/25 हो गई थी। लेकिन यहां पर जो लाइन सोर्स है उसके कारण इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस कारण से अगर आप दुगनी डिस्टेंस दूर जाओगे लाइन सोर्स से तो इंटेंसिटी हाफ होगी, 3 गुना डिस्टेंस जाओगे तो 1/3 होगी, 4 गुना डिस्टेंस जाओगे तो 1/4 होगी, और 5 गुना डिस्टेंस जाओगे तो 1/5 मतलब 1/5 होगी। तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर पॉइंट सोर्स, बट वी नो इट वेरी वेल, इट इज नॉट दिस लाइन सोर्स इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज अवर पॉइंट सोर्स वाज। हमारा पॉइंट सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये जरूर है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हो कि आपके जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है या फिर आपके जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नहीं है बेटा, रूट निपटा देना, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R। पॉइंट सोर्स में P0 और S0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R थे, यहां पर P0 और S0 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नहीं है, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R है। चाहो तो बेटा इसके रिजल्ट को आप हल्का फुल्का और बेटर तरीके से देख सकते हो, बट फिर से कहूंगा इस बात को कि लाइन सोर्स वाले रिजल्ट को अगर याद ना भी रखो तो ऐसा नहीं कि हम किसी सवाल के अंदर अटक जाएंगे, लेकिन कभी किसी बुक में कभी कहीं तुम देख लो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं इसे पढ़ी थी। अगर ये आपके पास लाइन सोर्स है, इस लाइन सोर्स में से साउंड निकल रही है, मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, ये पॉइंट है बेटा R डिस्टेंस पे, ये A है, ये B है बेटा, ये 2R डिस्टेंस पे, ये C पॉइंट है, ये 3R डिस्टेंस पे, और ये D पॉइंट है 4R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो A पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी है I0, तो B पॉइंट पर इंटेंसिटी है I0/2, तो C पॉइंट पर इंटेंसिटी है I0/3, और D पॉइंट पर इंटेंसिटी है I0/4। बिकॉज दिस टाइम इट इज नॉट ए पॉइंट सोर्स, दिस इज ए लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, यहां पर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डिस्टेंस दुगनी हुई तो इंटेंसिटी हाफ हो गई, डिस्टेंस 3 गुना हो गई तो इंटेंसिटी 1/3 हो गई, डिस्टेंस 4 गुना हुई तो इंटेंसिटी 1/4 हो गई। यही नहीं, अगर ये आपका लाइन सोर्स है तो ऑफ कोर्स इसमें से अगर साउंड जाएंगे तो मीडियम पार्टिकल्स यूं ऑसिलेट भी होंगे। तो मान लीजिए कि A पॉइंट पे रखा हुआ जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है S0 से, तो B वाला भी ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये S0 से ऑसिलेट नहीं करेगा बेटा, ये S0/√2 से ऑसिलेट करेगा। सर कैसे डिसाइड किया आपने? बड़ा बहुत सिंपल,
हम कह सकते हैं कि यहां का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो आप कह सकते हो एस डैश अपॉन एस नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां की डिस्टेंस है 1/√2r, यहां के डिस्टेंस बड़ा आपके पास है r, रूट आर कैंसिल, बड़ा आपका आ गया s0 अपॉन रूट, आपके पास आ गया s0 अपॉन √2। इसी तरह से ये डिस्टेंस है इसकी 3 टाइम्स, तो यहां के पार्टिकल भी ऑसिलेट करेंगे लेकिन एम्पलीट्यूड होगा s0 अपॉन √3। वो वाला पॉइंट तो बेटा यहां से 4 गुना डिस्टेंस पर है, 4 गुना डिस्टेंस पर है, तो यहां का पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा लेकिन ये ऑसिलेट करेगा s0 अपॉन √4। s0 अपॉन √4 मतलब s0 अपॉन 2 से। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उसके मुकाबले यहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आधा है। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आधा है तभी तो इंटेंसिटी 1/4 है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे हम बड़े आराम से कह सकते हैं। एक बात और बेटा, अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, सीधा लिख देता हूं। यहां पर प्रेशर एम्पलीट्यूड P0, तो यहां पर प्रेशर एम्पलीट्यूड P0/√2, यहां पर आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड P0/√3 और यहां पर आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड P0/√4 या फिर P0/2। ऐसे तो लाइन सोर्स के रिजल्ट्स आप चाहो तो याद कर सकते हो, कोई इतना बड़ा टास्क ये नहीं है। आगे चलिए बच्चों, पॉइंट सोर्सेस के रिजल्ट याद रखने हैं, लाइन सोर्स बड़ा ठीक है ना, आपको बस पता होना चाहिए, है ना। चलिए बेटा, एक सवाल लिखिए। A sound wave is traveling with speed 400 meter per second in air of density 1.2 kg per meter cube. Frequency of sound is 2000 hertz. Frequency of sound is 2000 hertz. Then find intensity at a point where displacement amplitude is 1 micrometer. Where displacement amplitude is 1 micrometer. जिस पॉइंट पर साउंड के जाने के कारण मीडियम पार्टिकल्स 1 माइक्रोमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हो, उस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी कितनी होगी। सवाल देखकर समझ तो आ गया कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, P0 वाला नहीं, S0 वाला। तो आप कह सकते हो कि सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने सिखा रखा है 2 π² f² S0² ρ × V। 2 ठीक है बेटा, 3.14 का स्क्वायर, बेटा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 2000। व्हाट इज S0? 1 माइक्रोमीटर। What is density? Density is 1.2 and what is the speed of wave? 400। सारी चीजें SI यूनिट में है, इसलिए बड़ा आंसर हमारा वाट पर मीटर स्क्वायर में तो आ ही जाएगा।
ओह, इसका स्क्वायर था बेटा, गलती। ठीक है बच्चों, 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻6। बेटा वो एक 10⁻6 मैंने गायब कर दिया, ओ यहां पर 2 था, एक ही पावर बचेगी। ठीक है, तो बेटा दिस इज 2 इंटू 3.14। बेटा 3.14 का शायद स्क्वायर 9.8 के आसपास आता होगा। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 10⁻6 इंटू 1.2 इंटू 400। बेटा उसको यहां से निपटा देता हूं, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बच्चों, 2 इंटू 9.8, ओ सॉरी 2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 1.2 इंटू 4। दिस इज 752 इंटू 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। यह आ गई बेटा आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो चाहे S0 हो चाहे P0 हो, कुछ भी दे दो, हम बड़े आराम से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, हमें कोई इतना लोड नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज लाउडनेस। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज लाउडनेस। इंटेंसिटी एक बात है और लाउडनेस अलग बात है। अलग मतलब उतनी डिफरेंट भी नहीं है, बट इसकी स्केल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे भूकंप, अर्थक्वेक जो आते हैं, उनको बड़ा कई बार आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। तो रिक्टर स्केल इज मोर और लेस समथिंग लाइक लॉगरिथमिक स्केल, कि जैसे तुमने कहीं कहीं हो सकता है न्यूज़ में सुना हो कि यार ना रिक्टर स्केल पे 6.5 था, तो भूकंप ने इस तरह की तबाही मचाई। 7.5 था रिक्टर स्केल पे, तो तबाही बहुत बहुत ज़्यादा मचाई, लोगों की डेथ हुई है ना, बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई वगैरह वगैरह। तो कई बार बच्चा सोचता है कि सर 6.5 में और 7.5 में इतना बड़ा फर्क आ गया क्या? 6.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप तो आया, लेकिन वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 7.5 रिक्टर स्केल पर आते ही वो भूकंप इतना ज़्यादा हो गया। सर ये एक पॉइंट से इतना बड़ा फर्क पड़ गया क्या? एक पॉइंट से फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि जो 6.5 और 7.5 जो रिक्टर स्केल पे है, ये लीनियर स्केल नहीं है, ये लॉगरिथमिक स्केल है। जो साउंड की एक्चुअल इंटेंसिटीज थी, जो अर्थक्वेक की जो एक्चुअल इंटेंसिटी थी, इंपैक्ट थे, उसका लॉग लेकर ये 6.5 और 7.5 वैल्यूज आई हैं। तो इस कारण से ना जो एक्चुअल इंटेंसिटी थी ना अर्थक्वेक की, वो काफी टाइम्स हो गई है। हाँ, उसका लॉग लेने के बाद सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा है। तो जिस तरह से हमारे पास रिक्टर स्केल अपने आप में एक लॉगरिथमिक स्केल है, बिल्कुल वैसे लाउडनेस जो है वो भी इंटेंसिटी की लॉगरिथमिक स्केल है। कैसे लॉगरिथमिक स्केल है, हम बड़े आराम से धीरे धीरे देखते हैं। पहले 2-4 छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, बेटा हम ह्यूमंस के लिए, मैं पहले से कह चुका हूं कि हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज है, जो आवाज सुनाई देती है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम ऑडिबल हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे ह्यूमन ईयर उसे बड़े आराम से परसीव कर लेते हैं, हम बड़े आराम से उसको सुन लेते हैं। फिर भी 1000 हर्ट्ज के आस पड़ोस की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, उसको हमारे कान जो है वो सबसे बेटर तरीके से सुन पाते हैं, या फिर वो सबसे ज्यादा ऑडिबल है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के आस पड़ोस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज फ्रीक्वेंसीज आर मोस्ट ऑडिबल टू आवर ईयर्स। तो आप कह सकते हो कि 1000 हर्ट्ज इज मोस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी
फॉर आवर ईयर्स। हमारे कानों के लिए 1000 हर्ट्ज जो है वो सबसे ज्यादा ऑडिबल है। 1000 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो भी वो कम ऑडिबल होती जाएंगी, 1000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी करोगे तब भी वो कम ऑडिबल होती रहेंगी। 1000 हर्ट्ज की साउंड ऐसा नहीं कि कितनी इंटेंसिटी भी दे दो हमारे कान परसीव कर लेंगे, नहीं, बहुत 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 दूर सोर्स हुआ, बहुत दूर सोर्स हुआ तो उसके कारण साउंड की हो सकता है कि इंटेंसिटी हमारे कानों पर बहुत कम गिरे, और अगर वो बहुत कम गिरी तो हमारे कान उस आवाज को परसीव नहीं कर पाएंगे, भले ही वो फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज की ही क्यों ना हो। एक रफ सी रेंज बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे कान जो है वो लीस्ट इंटेंसिटी जो परसीव कर सकते हैं वो है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम इंटेंसिटी आवर ईयर्स कैन हियर। हमारे कान जो लीस्ट इंटेंसिटी सुन सकते हैं वो बेटा 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इससे कम की इंटेंसिटी हमारे कान परसीव नहीं कर पाएंगे, हमारे ईयर परसीव नहीं कर पाएंगे। अगेन ये वैल्यू बहुत सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि हर इंसान ही इतनी इंटेंसिटी सुन पाए। ऑफ कोर्स जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सुनने की क्षमताएं भी घटती हैं, बट जो लोग बढ़िया तरीके से सुन पाते हैं वो रफली, उनके लिए रफली हम कह सकते हैं कि जो लीस्ट इंटेंसिटी वो सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसको हम आई नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई नोट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी आवाज की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से अगर बड़ी या बराबर है तो ऑफ कोर्स हम उसे बड़े आराम से सुन पाएंगे। हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ऑडिबल है, हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से अगर छोटी है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये वाली आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, ये हमें सुनाई नहीं दे रही। या तो उस साउंड के सोर्स की पावर बढ़ाओ या फिर उस साउंड के सोर्स को हमारे कानों के नज़दीक लेके आओ। पावर बढ़ाओगे तब भी हमारे कान पर गिरने वाली इंटेंसिटी बढ़ सकती है, और उस साउंड के सोर्स को नज़दीक लाओगे तब भी इंटेंसिटी तो बढ़ ही सकती है कि नहीं। तो आपकी जो आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी बेटा 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको आवाज़ सुनाई देगी। कम अगर हुई तो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। फेयर इनफ। लेकिन हमारे कान जो है वो किसी भी साउंड को जो ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि कोई आवाज़ हमें कितनी जोर से सुनाई दी, वो सीधे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप हल्का फुल्का आपको लॉग आता होगा। और वो जो ओवरऑल परसेप्शन है साउंड का कि हाउ इंटेंस ए साउंड इज, हाउ लाउड ए साउंड इज, बेटा उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज लाउडनेस। तो एक छोटी सी लाइन लिखेगा, ओवरऑल परसेप्शन ऑफ साउंड टू आवर ears is known as loudness। ओवरऑल साउंड हमारे कानों को बेटा कितनी जोर से कितनी देर से सुनाई देगी उसको हम कुल मिलाकर लाउडनेस बोलते हैं। एंड दिस लाउडनेस इज रफली बेटा आप ऐसा कह सकते हो, दिस लाउडनेस इज लॉगरिथमिक स्केल ऑफ इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी की लॉगरिथमिक स्केल है। कैसे लॉगरिथमिक स्केल है हम बड़े आराम से देखेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। लाउडनेस को हम बेटा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लाउडनेस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा सुनिएगा। मान लीजिए मुझे कोई आई इंटेंसिटी गिवन है,
क्या गिवन है? इंटेंसिटी। ऑफ कोर्स इंटेंसिटी इज इन वाट पर मीटर स्क्वायर। मुझे इस इंटेंसिटी की लाउडनेस निकालनी है, मुझे इस इंटेंसिटी की लाउडनेस निकालनी है। तो इस इंटेंसिटी की लाउडनेस विल बी, बेटा किससे रिप्रेजेंट करोगे? बीटा से। दैट इज 10 टाइम्स लॉग। बेटा लॉग कई तरह के होता है, नेचुरल लॉग भी होता है बेटा, ये नेचुरल लॉग नहीं है बेटा, ये आपका log 10 वाला लॉग है, ठीक। ऊपर वो इंटेंसिटी लिखना जो इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी की आपको लाउडनेस निकालनी है, और नीचे हमेशा लिखना आई नॉट। बेटा आई नॉट मतलब वही इंटेंसिटी बेटा जो लीस्ट है और आप सुन सकते हो, दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऊपर वो इंटेंसिटी लिखना जिस इंटेंसिटी की लाउडनेस आपको निकालनी हो, और नीचे वो इंटेंसिटी लिखना जो ऑफ कोर्स बेटा हम लीस्ट और सुन सकते हैं, दैट इज 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इट्स यूनिट इज डेसिबल। इट इज एब्रीवेटेड एज, बेटा हम इसको डीबी भी लिख सकते हैं ऐसे, बेटा इसको मैं ऐसे डीबी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है। लॉग की बेटा वैल्यूज आपको हल्की फुल्की बेटा याद रहती होंगी, नहीं याद रहती तो मैं साइड में लिख भी देता हूं। बहुत आसान सा काम है, फॉर्मूला बहुत इजी है। तो किसी भी इंटेंसिटी की अगर लाउडनेस निकालनी हो तो लेट मी राइट इट वंस अगेन। लाउडनेस इज सिंपली 10 टाइम्स लॉग ऑफ वो इंटेंसिटी जिसकी लाउडनेस निकालनी है, डिवाइडेड बाई ऑफ कोर्स 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑफ कोर्स बेटा ऊपर इंटेंसिटी में वाट पर मीटर स्क्वायर लिख देना, तो वाट पर मीटर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर इनफ। आई वो इंटेंसिटी जिसकी मैं लाउडनेस निकालनी है। बेटा कुछ हल्के फुल्के लॉग याद रख सकते हो। log 2 बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रहता होगा, दैट इज 0.301। log 10 I really hope you do remember, that is 1. log 100 is 2. log 1000 is of course 3. log 10,000 is 4. ये सारी बातें बेटा को पहले से याद भी रहती होंगी। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज log 20, तो आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली log 2 into 10. That is log 2 plus log 10. That is of course क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लिख सकते हैं 0.301 plus 1, that is 1.30. इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि log 4 क्या होता है, तो उसे हम log 2 into 2 भी कह सकते हैं। इसे हम ऑफ कोर्स log 2 plus log 2 भी कह सकते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स 0.602। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि log of 8 क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज log of 2⁻3। बेटा इतनी log की प्रॉपर्टीज आपको आती होगी कि 2⁻3 का log आप कह सकते हो, इट इज 3 टाइम्स log of 2, दैट इज 3 टाइम्स 0.301 0.903। ये कुछ बेसिक मैंने लॉग लिखे हैं बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको जानना ज़रूरी है ये सारे लॉग्स, ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बेटा ये वाले लॉग पहले से आते भी थे, ठीक है। तो ना भी जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन लॉग्स की ज़रूरत अपनी शीट में बहुत सारे सवाल हैं उनमें पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख दिए। अपनी शीट में खूब सारे सवाल ऐसे हैं जिनके अंदर इन लॉग्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने जानबूझ के लिख दिया कि आपके सवाल में सिर्फ लॉग की वैल्यू पता नहीं थी इस कारण से छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट मान लीजिए कि साउंड का जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है,
और मुझे कहा गया है कि इसकी लाउडनेस निकालो, बिल्कुल निकालेंगे। लाउडनेस इज 10 टाइम्स लॉग ऑफ वो इंटेंसिटी जिसकी मुझे लाउडनेस निकालनी है, डिवाइड बाई वो इंटेंसिटी जो लीस्ट है और हम सुन सकते हैं। ये दोनों तो सेम ही हो गए बेटा, ये दोनों कैंसिल, log 1 आ गया बेटा। log 1 में लिखना भूल गया, लेकिन आप जानते हो log 1 इज 0, तो आप कह सकते हो कि आपका ये 0 डेसिबल है। फेयर एनफ। अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि सर लाउडनेस जो होगी दैट विल बी 10 टाइम्स log ऑफ 10⁻⁻11 अपॉन 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल। इट कम्स आउट टू बी 10 टाइम्स log ऑफ 10, बेटा log 10 इज ऑफ कोर्स 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 डेसिबल। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए। अगर इंटेंसिटी आपका 10⁻⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो इसकी जो लाउडनेस होगी दैट विल बी 10 टाइम्स log ऑफ 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻12, दैट्स द फॉर्मूला, दैट इज 10 टाइम्स log ऑफ 10⁻²। वी नो इट वेरी वेल, दैट इज 10 टाइम्स, इट इज 2, इट इज 20 डेसिबल। फेयर एनफ। अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी, बट मैं जानबूझ के अपनी सारी वैल्यूज लिख रहा हूं, मुझे कुछ बताना है इसलिए। इंटेंसिटी 10⁻⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर है, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी लाउडनेस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दैट इज 10 टाइम्स log ऑफ 10⁻⁻9 अपॉन 10⁻⁻12, दैट इज 10 टाइम्स log ऑफ 10⁻3। बेटा 10⁻3 का log तो 3 होगा, 3 into 10 दैट कम्स आउट विद 30 डेसिबल। बस एक वैल्यू और है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को सीक्वेंस नजर आ गई, वो सीक्वेंस दिखाने के लिए तो सवाल करा गया आपको। इंटेंसिटी इज 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड लाउडनेस विल बी 10 टाइम्स log ऑफ I अपॉन I0, 10⁻⁻8 upon 10⁻⁻12, that is 10 times log of 10⁻⁴, बेटा दैट कम्स आउट विद 40 डेसिबल। इतने काफी है, मेरे ख्याल से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा मैं क्या करना चाहता हूं। आपने इंटेंसिटी 10 टाइम्स की, तो लाउडनेस एब्सोल्युटली 10 डेसिबल बढ़ गई, 10 गुना नहीं 10 डेसिबल बढ़ गई। आपने इंटेंसिटी 10 गुना की, 10 टाइम्स की, तो आपकी लाउडनेस 10 गुना नहीं 10 डेसिबल बढ़ गई, एब्सोल्युटली 10 डेसिबल बढ़ गई, 10 से 20 हो गई। आपने जैसे ही इंटेंसिटी 10 गुना की, ऑफ कोर्स 10 डेसिबल आपकी लाउडनेस बढ़ गई। इंटेंसिटी 10 टाइम्स की, तो ऑफ कोर्स आपकी 10 डेसिबल बढ़ गई। अगर आपने इंटेंसिटी 100 टाइम्स की, तो आपका जो लाउडनेस है बड़ा वो 20 डेसिबल बढ़ गई है, 20 गुना नहीं हुई है, 20 डेसिबल बढ़ गई है एब्सोल्यूट टर्म्स में। अगर आपने इंटेंसिटी को 1000 गुना किया है, तो आपकी लाउडनेस जो है बेटा वो 30 डेसिबल बढ़ गई है। 30 टाइम्स नहीं हो गई, 30 टाइम्स नहीं हो गई है, 30 डेसिबल एब्सोल्यूट बढ़ गई है। अगर आपने 10,000 गुना अगर इंटेंसिटी कर दी है, 10,000 टाइम्स अगर इंटेंसिटी कर दी है, तो आपकी जो इंटेंसिटी सॉरी जो लाउडनेस है वो आपकी 40 डेसिबल एब्सोल्यूट बढ़ गई है। फेयर एनफ। इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हो कि अगर इंटेंसिटी आपकी 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर हुआ, तो ये 50 डेसिबल होगा। इंटेंसिटी अगर आपके 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, तो लाउडनेस आपकी 60 डेसिबल होगी। अगर इंटेंसिटी आपकी 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर हुआ, तो लाउडनेस आपकी 50 डेसिबल होगी। अगर इंटेंसिटी 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर हुआ, नो सॉरी बड़ा 70 था, ये 80 डेसिबल होगी। अगर आपकी इंटेंसिटी 10⁻⁻3 वाट पर मीटर स्क्वायर है,
तो लाउडनेस बेटा आपकी 90 डेसिबल होगी। अगर इंटेंसिटी आपकी 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर है तो ये आपकी 100 डेसिबल होगी। इंटेंसिटी आपकी अगर 10⁻⁻1 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो बेटा ये 110 डेसिबल होगी। और अगर इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, बेटा बहुत बड़ी इंटेंसिटी है ये, तब आपकी लाउडनेस 120 डेसिबल होगी। ये बेटा आपकी अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए ये आपकी अलग अलग लाउडनेस है। 40 डेसिबल तक की जो साउंड है बेटा तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है। मतलब 40 डेसिबल की आवाज़ बेटा हमें बहुत ही ऐसे हल्की 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 सुनाई देती है। ये 40 डेसिबल 50 डेसिबल जो है इस रेंज में बेटा हमारी मोस्टली कन्वर्जेशंस होती हैं, आपस में बातचीत होती है वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो 60 डेसिबल 70 डेसिबल के आसपास रहता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, बहुत सारे लोग हॉर्न बजा रहे हो, बहुत सारे गाड़ी घोड़े हो, फैक्ट्रीज हो, तो बेटा जो आपकी जो लाउडनेस है वो 70-80 डेसिबल्स के आसपास रहती है। कोई फैक्ट्री वाला रीजन आ गया, बहुत खतरनाक तरह से हैवी मशीनरी वगैरह काम कर रही है, तब बेटा ऑफ कोर्स आपकी जो लाउडनेस है वो 90 या 100 डेसिबल के आसपास होती है। बिल्कुल आप किसी ट्रेन के पास में पहुंच गए और ट्रेन अपना हॉर्न बजा रही है, ट्रेन अपना हॉर्न बजा रही है, तब बेटा आपके पास लगभग 110 डेसिबल के आसपास की लाउडनेस होती है। और मान लीजिए कि आपके साइड से कोई फाइटर प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा हो, आपने कानों में ईयर प्लग्स नहीं लगा रखे, तब आपके कानों पर जो साउंड गिरती है वो लगभग 120 डेसिबल के आसपास गुजरती है। तो 120 डेसिबल, 110 डेसिबल, 100 डेसिबल ये तो बहुत ही हार्मफुल हमारे ईयर्स के लिए, इनसे दूर रहना चाहिए। हमारी जो मोस्टली बातें चीतें हैं बेटा वो तो 60-70 डेसिबल के बीच बीच में निपट जाती है, ठीक है। यहाँ तक फिर भी ठीक है, आगे जैसे जैसे जाओगे बेटा वैसे वैसे हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुँचा सकती है, नुकसान तो पहुँचा ही सकती है बेटा। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो पावर ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स कान के पर्दे पर बेटा फोर्स ज़्यादा लग रहे होंगे, कान के पर्दे पर अगर फोर्स ज़्यादा लग रहे होंगे तो ऑफकोर्स हमारे कान के पर्दे को, ईयर ड्रम को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है, अगर साउंड बहुत ज़्यादा जोर से हुई तो, ठीक है। बाकी तो ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं। ये बहुत ही बेसिक लाउडनेस थी, ये हम चाहें तो बेटा याद रख सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये बेटा हमारे पास एक साउंड का सोर्स और यहां कहीं बेटा आपके पास कोई ना कोई ऑब्जर्वर। इस साउंड के सोर्स के कारण ये जो ऑब्जर्वर है ये बेटा साउंड सुन रहा है और उस साउंड की जो लाउडनेस है वो 50 डेसिबल है, 50 डेसिबल है। अब जो सोर्स है वो अपनी पावर को बढ़ाता है, वो और जोर से आवाज निकालता है, और जोर से आवाज निकालता है तो इस ऑब्जर्वर के पास जो वेव पहुंची है उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो वो दुगना हो गया, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है वो दुगना हो गया। तो बताओ लाउडनेस क्या होगी, ये सवाल है। तो चलिए लिखते हैं। सोर्स ऑफ साउंड increases his power such that displacement amplitude, बड़ा पूरा लिखना तुम, displacement amplitude at observer becomes twice। पहले अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अगर एस नोट था तो अब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 2s नोट हो गया, ठीक है। इफ इनिशियली ऑब्जर्वर
was perceiving, बड़ा perceiving मतलब सुन रहा था, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा था, was perceiving loudness 50 decibel, then find न्यू लाउडनेस। बेटा नई लाउडनेस क्या है? ऑब्वियस बात है लाउडनेस तो बड़ी होगी और क्या है। चलिए बेटा पहले इस ऑब्जर्वर के कारण जो साउंड थी उसके कारण बेटा मान लेते हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नॉट था। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नॉट था तो इंटेंसिटी आई थी, और डिस्टेंस बेटा इंटेंसिटी अगर आई थी तो ऑफकोर्स लाउडनेस आपकी 50 डेसिबल थी। इजी। ठीक, बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 2s नॉट हो गया। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अगर 2 टाइम्स हो गया तो हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ कोर्स बेटा अब 4 टाइम्स हो गई है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आपकी नई लाउडनेस कुछ आएगी, लेट से बी डैश। कर लेंगे बेटा सॉल्व। ये जो बड़ा आपकी बीटा थी मतलब जो 50 डेसिबल था उसको हम बड़ा आराम से लिख पा रहे थे 10 टाइम्स लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब नई वाली जो लाउडनेस है बीटा डैश इज 10 टाइम्स लॉग ऑफ नई वाली इंटेंसिटी 4i अपॉन आई नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करो, और बहुत ही आसान से बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज यूज आएंगी, चिंता ही मत करो। इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया बीटा डैश -50 डेसिबल इज, बेटा माइनस करना, दैट इज 10 तो कॉमन आ गया, लॉग ऑफ 4i अपॉन आई नॉट माइनस लॉग ऑफ i अपॉन आई नॉट। बेटा मेरे ख्याल से आपको लॉग की इतनी प्रॉपर्टीज तो आती होंगी। आप कह सकते हो कि log a माइनस log b इज ऑब्वियसली log a अपॉन b। ऐसे लिखते हैं, आप इसे लिख सकते हो बीटा डैश -50 डेसिबल इज 10 टाइम्स log ऑफ, बेटा log a माइनस log b इज ऑफ कोर्स log a अपॉन b। तो ये i अपॉन आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ log 4 बच जाएगा। मैं इसे लिखता हूं बीटा डैश इज 50 डेसिबल तो उधर गया प्लस 10 टाइम्स, बेटा log 4 की वैल्यू याद नहीं हो तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ 2⁻²। इसे आप लिख सकते हो 50 प्लस 20 टाइम्स log 2। बेटा आप इसे लिख सकते हो 50 प्लस 20 टाइम्स, बेटा log 2 बेटा अपने याद करके 0.301। बेटा आपके पास ये आंसर आ गया, बेटा आपके पास सही आंसर आ गया, दिख तो रहा ना, ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास 56.02 डेसिबल, ये आंसर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक सवाल और। एक सवाल बेटा ऐसा सही है, मेरे पास ऐसे कोई नई वैल्यूज नहीं है, बड़े आराम से सिर्फ इतने से बात बन जाएगी। बड़ा सुनना, सोर्स ऑफ साउंड इंक्रीजेस हिज पावर। बड़ा ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और ये जो ऑब्जर्वर है पहले
50 डेसिबल की लाउडनेस सुन रहा था। ठीक है, नाउ साउंड जो है उसका जो सोर्स है उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया अपन ने। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बड़ा ज्यादा पावर एमिट करेगा, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सोर्स ऑफ साउंड इंक्रीजेस हिज पावर सच दैट प्रेशर एम्पलीट्यूड एट ऑब्जर्वर बिकम्स ट्वाइस। प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो ट्वाइस नहीं बेटा, बिकम्स 4 टाइम्स, अदरवाइज थोड़ा वही आंसर जाता, बिकम्स 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स हो गया, अच्छी बात। इफ इनिशियली ऑब्जर्वर वाज परसीविंग लाउडनेस 50 डेसिबल देन फाइंड द न्यू लाउडनेस। पहले अगर लाउडनेस 50 डेसिबल अगर सुन रहा था, तो इस सोर्स के वॉल्यूम बढ़ाने पर जब यहां का प्रेशर एम्पलीट्यूड 4 गुना हो गया, अब लाउडनेस कितनी होगी? ऑफ कोर्स 50 डेसिबल से ज्यादा ही होगी। सिर्फ कितनी ज्यादा होगी सोचते हैं। पहले प्रेशर एम्पलीट्यूड था पी नॉट, बेटा प्रेशर एम्पलीट्यूड था पी नॉट, तो लेट्स से इंटेंसिटी थी आई, और इस इंटेंसिटी पर आपकी जो लाउडनेस थी वो थी 50 डेसिबल, जिसमें फॉर्मूले में बड़े हिसाब से लिखता हूं 10 टाइम्स लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अब क्या हुआ? अब बेटा आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड 4 गुना हो गया है। अरे भाई प्रेशर एम्पलीट्यूड अगर 4 गुना हो गया है तो आपकी इंटेंसिटी 4 गुना नहीं है, 16 गुना हो गई है, बिकॉज वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या फिर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि नई वाली लाउडनेस आएगी बीटा डैश इज 10 टाइम्स लॉग ऑफ नई वाली इंटेंसिटी 16i अपॉन आई नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। जस्ट इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो। जैसे माइनस किया, बीटा डैश -50 डेसिबल इस 10 को थोड़ा बाहर निकाल लो, दिस माइनस दिस। बड़ा अगेन कहूंगा, आपको लॉग की बड़ा प्रॉपर्टीज तो आती होंगी, आप इसे लिख सकते हो 10 टाइम्स बड़ा आई अपॉन आई नॉट गायब, 10 टाइम्स लॉग ऑफ 16। बड़ा लॉग ऑफ 16 सोचने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ 2⁴। बड़ा 4 बार 40 टाइम्स log 2, बड़ा log 2 इज 0.301। हमारे पास बेटा 50 उधर गया, बीटा डैश की बेटा वैल्यू आ गई, दैट इज 50 प्लस 12.04, आई थिंक इट इज 62.04 डेसिबल। जो नई वाली लाउडनेस है बेटा वो 62.04 डेसिबल है। पहले लाउडनेस कितनी थी बेटा? पहले लाउडनेस थी आपकी बेटा कितनी थी 50 डेसिबल। अब कितनी हो गई? 62.04 डेसिबल। दैट्स इट, इतना सा काम है। किसी सवाल में बेटा अगर मान लो log 3 वगैरह की वैल्यूज की जरूरत पड़ी तो आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, ये साउंड का एक सोर्स है। अगर कुछ नहीं बोल रखा तब भी बेटा हम इस साउंड के सोर्स को ऑफ कोर्स पॉइंट सोर्स ही मानेंगे, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स ही मानेंगे। सवाल में ना लिखा होता तब भी हम इसको पॉइंट सोर्स ही मानते, ठीक है। चलो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट सोर्स है। इससे काफी दूर बेटा मतलब 100 मीटर दूर आपके पास ये कोई ऑब्जर्वर है।
ऑफ कोर्स ये जो ऑब्जर्वर होगा ये इस पॉइंट सोर्स द्वारा छोड़ी गई साउंड को सुन रहा है। इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा ऑब्जर्वर यहां कहीं है और ऑब्जर्वर जो है वो शुरुआत के अंदर 40 डेसिबल की साउंड सुनता है। 40 डेसिबल की साउंड सुनता है बेटा, ठीक है। 40 डेसिबल की साउंड सुनता है। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये इस तरफ भागता है कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से। किसकी तरफ? सोर्स की तरफ, टूवर्ड सोर्स। बड़ा सोर्स की तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बच्चों। इस तरह से लगातार भागे जा रहे हैं। अब सवाल सुनो, सिचुएशन समझ में आ गई? सिचुएशन सवाल में लिखाने की जरूरत तो नहीं है। सोर्स है, लगातार साउंड निकाल रहा है, ये फिक्स है। साउंड से शुरुआत में ऑब्जर्वर 100 मीटर दूर है और शुरुआत में वो 40 डेसिबल की साउंड सुन रहा है। अब ये जो ऑब्जर्वर है लगातार इस सोर्स की तरफ भाग रहा है। कितनी? कांस्टेंट स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से। सवाल ये है, अब बड़ा सीधा सवाल लिख रहा हूं, सिचुएशन नहीं लिखा, सिचुएशन तो डायग्राम में लिख दी। फाइंड द टाइम एट विच ऑब्जर्वर hears loudness 60 डेसिबल। बड़ा शुरुआत में 40 डेसिबल सुन रहा था, कितने टाइम बाद वो 60 डेसिबल सुनेगा? पहले तो उल्टा सोचो कि आखिर ये ऑब्जर्वर ज्यादा लाउडनेस सुनेगा क्यों? तो आप बोलोगे देखो सर समझ में आ गई वाली बात। तो ऑब्जर्वर जैसे 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 नजदीक जाएगा, सोर्स के नजदीक जाएगा तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ज्यादा सुनेगा। इंटेंसिटी अगर ज्यादा सुनेगा तो उसकी लॉगरिथमिक स्केल ही तो आपकी लाउडनेस है, तो लाउडनेस भी तो ज्यादा सुनेगा। और पॉइंट सोर्स है तो मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये काम आएगा हमारे। चलो, ये ऑब्जर्वर बड़ा चलते 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 यहां कहीं आ गया, किसी टाइम टी पर बड़ा यहां कहीं आ गया। जब ये डिस्टेंस आपके पास हो गई है r, और इस टाइम पर ये लाउडनेस सुन रहा है 60 डेसिबल, और इस टाइम पर इंटेंसिटी हम एक बार के लिए मान लेते हैं I डैश, I2 मान लेते हैं, ठीक है, I डैश मान लेते हैं, ठीक। चलो, पहले वाली कैलकुलेशन, शुरुआत में लाउडनेस थी आपके पास 40 डेसिबल, दैट इज 10 टाइम्स लॉग ऑफ जो भी शुरुआत में इंटेंसिटी सुन रहा था I1, बेटा यहां पर इंटेंसिटी मान लो सुन रहा था I1 अपॉन ऑफ कोर्स I0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। नजदीक आया नजदीक आया नजदीक आया तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स लाउडनेस भी तो बढ़ेगी। नई वाली लाउडनेस आ गई है, कितनी आ गई है? 60 डेसिबल। इट शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग ऑफ नई वाली इंटेंसिटी, बेटा यहां पर इंटेंसिटी मान लिया I2 अपॉन I0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन को कैसे मैनेज करना है आप लोगों को आता है बेटा, माइनस कर दो। मेरे पास आ गया 20 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, बेटा माइनस किया, मेरे पास आ गया 2 टाइम्स, बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर लेना, लॉग a माइनस लॉग b की प्रॉपर्टीज यूज किया तो मेरे पास ये आ गया लॉग ऑफ I2 अपॉन I1। और बेटा तुम जानते हो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 2। आई होप इतना तो लॉग आता होगा आपको। I2 अपॉन I1 इज 10 रेज़ टू पावर 2। सर तो इंटेंसिटी आई, टाइम कितना लगेगा ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है। सर इंटेंसिटी नहीं डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, सोच लेंगे।
हम जानते हैं कि ये पॉइंट सोर्स है, सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बड़े आराम से कह सकता हूं बाद वाली इंटेंसिटी अपॉन इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल डिस्टेंस, सॉरी बड़ा ऊपर बाद वाला है तो इनिशियल डिस्टेंस बड़ा कितनी है 100 मीटर, बाद वाली r का स्क्वायर। I2 जब इंटेंसिटी है तब सोर्स से दूरी है r, जब इंटेंसिटी है शुरुआत में I1 तब डिस्टेंस है 100। मैंने I2 अपॉन I1 को बड़े आराम से लिख दिया 100 अपॉन r का स्क्वायर इज 10⁻²। हो जाएगा सोल्व ये तो मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगा, दैट इज 100 अपॉन r इज इक्वल्स टू 10, सो r कम्स आउट टू बी 10। ले बेटा, पक्की बात है कि सोर्स से तुम 10 मीटर दूर हो। अरे भाई सोर्स से 10 मीटर दूर हो ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है कितने टाइम बाद तुम इंटेंसिटी सुनोगे। तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, अगर मैं सोर्स से अगर 10 मीटर दूर हूं तो इसका मतलब मैं इस तरफ 90 मीटर चल लिया हूं, क्योंकि शुरुआत में मैं 100 मीटर दूर था, अब मैं ऑफ कोर्स 90 मीटर चल लिया हूं। और अगर मैं कांस्टेंट स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड से अगर भाग रहा हूं तो मुझे टाइम लगेगा 90 मीटर चलना है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। ऑफ कोर्स द टाइम कम्स आउट टू बी 45 सेकंड। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर आपने भागना स्टार्ट किया था तो t इज इक्वल्स टू 45 सेकंड पर आप 60 डेसिबल की लाउडनेस सुनोगे। सिंपल। आई रियली होप बेटा मेरी बात तो समझ में आई गई होगी। हालांकि आपकी इंटेंसिटी जो है वो 100 टाइम्स हो गई है, उसके बाद आप इस सवाल को ओरली भी कर सकते थे। इंटेंसिटी अगर 100 गुना हो गई है तो दूरी 1/10 हो गई है, बिकॉज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी अगर 100 टाइम्स हुई है तो ऑफ कोर्स सोर्स से जो डिस्टेंस है बेटा वो 1/10 हुई है। पहले 100 थी, 100 की 1/10, 100 की 1/10 टाइम्स क्या होगी 10 मीटर। तो आप कितना चल लिए 90 मीटर चल लिए, कितनी स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, कितना टाइम 45 सेकंड। हमारा काम बन गया। यही नहीं, कल इस ऑब्जर्वर को सामने की तरफ अगर एक्सेलरेशन दे दिया होता तब भी आप कहते हैं सर सॉल्व कर लेंगे, 90 मीटर चलना है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर सवाल तो मैं तब भी सॉल्व कर लेता, बिल्कुल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। मेन बात तो सिर्फ और सिर्फ इसमें साउंड वाला कॉन्सेप्ट था, वो हम समझ गए। बाकी तो काइनेमेटिक्स वगैरह को इन्वॉल्व करके कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, और हमारा दिमाग इतना तो खुल चुका है कि हम इस तरह के सवालों को बड़े आराम से निपटा सकें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।